वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसेंटली अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जिसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहा जाता है अहमदाबाद से वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी है इसरो सेक एप्लीकेशन जो अप्रेंटिस की जो वैकेंसी होती है रिक्रूटमेंट 2024 जारी किया गया है। और इसमें आईटीआई और डिप्लोमा और बीटेक बीसीए और बीकॉम वाले जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट दी हुई है 27/8/2024। इसमें अलग अलग ट्रेड से वैकेंसी जारी की गई है। जैसे हम आपसे बताएं तो आईटीआई अप्रेंटिस मशीनिस्ट, फीटर, टर्नर, लैब अटेंडेंट, केमिकल प्लांट अटेंडेंट, ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ठीक है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एंड रेडियो टीवीज और टीवी रेडियो, इसमें टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वैकेंसी जारी की गई है। वैसे ही देखेंगे हम तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसिप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन अप्रेंटिस में सिविल, ग्रेजुएट अप्रेंटिस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, और बैचलर ऑफ कॉमर्स की भी वैकेंसी जारी की गई इसमें अप्रेंटिस की। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की भी वैकेंसी जारी की गई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सारी वैकेंसीज इसमें जारी की गई है। चलिए इसमें डिटेल यदि हम बात करें वैकेंसी की तो इसरो सेक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024, इसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सेक SAC अहमदाबाद की ओर से इट इज़ वन ऑफ द लीड सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेक focus on the design of space drone instrument for the territorial and planetary mission of ISRO and development and organization operation of the space technology of national development। डियर कैंडिडेट, ये जो वैकेंसी जारी की गई है इसरो के द्वारा जारी की गई है और इसमें आईटीआई अप्रेंटिस की वैकेंसी इसरो सेक अप्रेंटिस 2024, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा बीटेक बीसीए बीकॉम कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसरो सेक अप्रेंटिस की जो ऑनलाइन फॉर्म हो जाएंगे स्टार्ट 7/8/2024 से भरना, और इसके जो लास्ट डेट है 27/8/2024 तक फॉर्म भराए जाएंगे। जिस कैंडिडेट को भी फॉर्म अप्लाई करना हो, कहीं से अप्रेंटिस आपने नहीं किए हैं तो ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट टाइप है अप्रेंटिसशिप। टोटल पोस्ट इसमें मेंशन नहीं किया गया है, हाँ लेकिन क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएट बीटेक होना चाहिए। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन और एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 7/8/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे इसके, और लास्ट डेट है 27/8/2024। अब इसरो सेक अप्रेंटिस की पोजीशन यदि हम बात करें 2024 की तो इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इसमें पोस्ट दिया हुआ है, पोस्ट कोड दिया हुआ है इसमें। ग्रेजुएट अप्रेंटिस मैकेनिकल के पोस्ट है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट दी हुई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में इलेक्ट्रिकल, सिविल और आर्किटेक्चर, और बैचलर ऑफ कॉमर्स, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस में लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी पोस्ट दी हुई है। वैसे ही डियर कैंडिडेट, हम टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और टेक्नीशियन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्नीशियन अप्रेंटिस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो पॉलीटेक्निक होता है, ठीक है, और ग्रेजुएट में बीटेक होता है, याद रखेंगे आप। और इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग। तो ये जो है इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है इसमें आईटीआई पास मांगा जाता है। तो बीटेक में ग्रेजुएट आ जाएगा, टेक्नीशियन में पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए, और ट्रेड अप्रेंटिस यदि वैकेंसी आती है तो इसमें आईटीआई पास मांगा जाता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ट्रेड अप्रेंटिस में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसी जारी की गई है। ट्रेड अप्रेंटिस में कारपेंटर, फूड वर्क टेक्नीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस में पेंटर जनरल की वैकेंसी, ट्रेड अप्रेंटिस ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, और इसमें ट्रेड अप्रेंटिस में मशीनिस्ट, ट्रेड अप्रेंटिस में फीटर,
टर्नर, और इसमें लैब अटेंडेंट केमिकल प्लांट, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ट्रेड अप्रेंटिस में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एंड रेडियो टीवी, और ट्रेड अप्रेंटिस में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ये ऐसे 26 ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है। अब जिस कैंडिडेट का भी जो क्वालिफ़िकेशन होगा उसके आधार पर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, इससे थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्टेट वाइज अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार इनवाइटेड फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन अंडर ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस फ्रॉम द कैंडिडेट हु हैव डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन कमिंग अंडर द महाराष्ट्र, याद रखेंगे स्टेट, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव के कैंडिडेट ही है ना। ट्रेड अप्रेंटिस फ्रॉम द कैंडिडेट with ITI, NTC, STC qualification from the recognized institute गुजरात स्टेट। तो यहाँ पर स्टेट को मेंशन किया गया है, उसके आधार पर ही गुजरात स्टेट को भी मेंशन किया गया है, उसके आधार पर ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसरो सेक अप्रेंटिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में बी टेक, ठीक है, इसमें इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में। एग्रीगेट मिनिमम 60% आपके बीटेक में मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव मिनिमम 60% से आपका कंप्लीट होना चाहिए। वैसे ही टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें डियर कैंडिडेट, तो इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मतलब पॉलीटेक्निक आपका कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निक और टेक्नोलॉजी इन द रिस्पेक्टिव फील्ड विथ फर्स्ट क्लास बाय द रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो लगभग आपका जो है वो 50% मतलब मार्क्स आपका होना चाहिए, परसेंटेज इतना तो होना ही चाहिए। इसमें ट्रेड अप्रेंटिस में एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th एंड ITI, NTC और STC इन द रिलेवेंट फील्ड। तो डियर कैंडिडेट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है सारी चीज़ों को, आप उस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है, इसमें मिनिमम 60% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, चाहे BA, BTech, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस कोई भी ब्रांच आपका हो, उस सारी ब्रांच से 60% मिनिमम आपके परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में। वैसे ही टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिस्पेक्टिव फील्ड विद इन फर्स्ट क्लास बोला गया, तो फर्स्ट क्लास में 60% आता है, ठीक है, 50% नहीं परंतु फर्स्ट क्लास में 60% आता है। डियर कैंडिडेट, इसमें ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें हम तो ट्रेड अप्रेंटिस में इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है एसएससी मैट्रिकुलेशन 10th एंड ITI, NTC, STC विथ इन रिलेवेंट ट्रेड। डियर कैंडिडेट, इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड रेडियो टीवी, मतलब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट इन रिलेवेंट ट्रेड एंड फील्ड दिया हुआ है, आप इसे चेक कर लें। आपके पास जो भी ट्रेड का सर्टिफिकेट है उसके आधार पर ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। हाँ, पॉलीटेक्निक करने वाले कैंडिडेट भी टेक्नीशियन अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस में ITI कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, अदरवाइज दूसरे जो कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। इसरो सेक का जो अप्रेंटिस की एज लिमिट का क्राइटेरिया ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 से 28 साल रखा गया है और एज काउंट होगा 27/8/2024 से। डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस के लिए मिनिमम 18 से 35 साल रखा गया है और एज काउंट होगा 27/8/2024 से, ठीक है। तो 27 तारीख से 27/8/2024 से ही एज काउंट होगा, लगभग 35 साल यहाँ पर रखा गया है डिप्लोमा और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। इसरो सेक एप्लीकेशन का स्टाइफंड यदि आप बात करें हम तो अप्रेंटिस का स्टाइफंड ग्रेजुएट कैंडिडेट को 9,000 पर मंथ मिलेगा, टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8,000 पर मंथ मिलेगा और ट्रेड अप्रेंटिस को 7,700 से 8,050 के बीच में ही मिलेगा, ठीक है। पोस्ट कोड 15 और 16 को 7,700 और 17 से 26 वाले कैंडिडेट को 8,050 स्टाइफंड प्राप्त किया जाएगा।
डियर कैंडिडेट, यदि हम सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें अप्रेंटिस के सिलेक्शन की, तो ओनली शॉर्ट लिस्टेड, इसमें जो कैंडिडेट होंगे शॉर्ट लिस्टेड उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट पोजीशन ऑफ अप्रेंटिस के आधार पर होगा। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए मार्कशीट और टेस्टमोनियल सर्टिफिकेट्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कास्ट हो गया, ट्राइब हो गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गए। मालूम ये जो इतने सर्टिफिकेट है यदि आपके पास है तो ये आपको ओरिजिनल ही लाने होंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका जो है कैंडिडेट का को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें डियर कैंडिडेट, तो आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे इसकी प्रोसेस विद इन 5 सेकेंड में आपको समझा दें हम। एप्लीकेशन शुड बी रजिस्टर्ड ऑनलाइन थ्रू द www.sec.gov.in या फिर इसके कैरियर सेक्शन में जाएंगे https://career.sec.gov.in ओनली पर जाके आप क्लिक करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। डायरेक्ट फॉर्म भरने के लिए आप उस पर भी जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यू शुड रिक्वायर वैलिड ईमेल आईडी टू रजिस्टर्ड। आपकी जो ईमेल आईडी है वो वैलिड होना चाहिए, आपको मैसेज आना चाहिए। इंटर करेक्ट डेटा इन द रिलेवेंट कॉलम एज रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर जो डेटा है वो सही का सही डालेंगे उसी फील्ड से रिलेटेड। फील्ड मार्क्स विथ इन मैंडेटरी, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। तो जो भी मार्क्स आप फिल करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उसी फील्ड का होना चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल द कैरेक्टर शो इन द इमेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फॉर एप्लीकेशंस। तो इस फॉर्म को अप्लाई करते समय जब आप अप्लाई करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सही होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। डियर कैंडिडेट, ये तो थी इसरो के द्वारा, सेक के द्वारा जो अप्रेंटिस की वैकेंसी बीटेक और पॉलिटेक्निक और आईटीआई स्टूडेंट के लिए जारी की गई है। ऐसी वैकेंसी समय समय पर आती है। जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है बारी बारी से फॉर्म अप्लाई कर दे। यदि आपको फॉर्म अप्लाई करते नहीं आता तो निकटतम कैफ़े में जाकर भी आप उनसे भरवा सकते हैं। डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। यदि कोई क्यूरीज हो तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डियर कैंडिडेट। तब तक के लिए जय हिंद।